हेलो दोस्तों, आई एम नवीन और इस वीडियो में मैं करूँगा क्लास 8th का क्वेश्चन जो कि मैंने चैप्टर रैशनल नंबर से लिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे मैचिंग को, ठीक है, जो कि अक्सर पूछी जाती है। तो देखिए यहाँ पर मैचिंग दी हुई है, इसमें कॉलम ए है और बी है। तो हमें यहाँ पर देखिए सबसे पहले बताना है कि एडिटिव इनवर्स ऑफ 3/5 क्या होगा। तो पहले हम एडिटिव इनवर्स के बारे में जान लेते हैं कि एडिटिव इनवर्स क्या होता है। तो देखिए एडिटिव इनवर्स क्या होता है, तो अगर -a और +a को सॉल्व करें तो क्या आता है 0। तो यहाँ पर हम ये कहते हैं कि +a का एडिटिव इनवर्स -a है और -a का एडिटिव इनवर्स +a है। कहने का मतलब ये है कि अगर -4 है और कोई आपसे पूछे कि इसका ai क्या होगा, ai का मतलब एडिटिव इनवर्स क्या होगा, तो आप बोलोगे कि इसका एडिटिव इनवर्स +4 होगा, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे कि 6 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, तो आप बोलोगे इसका एडिटिव इनवर्स -6 होगा, ठीक है। तो उसी तरह से हमें दिया हुआ है 3/5। तो हमसे अगर कोई पूछे कि 3/5 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, तो हम बोलेंगे -3/5। अब देखिए ऐसा क्यों होगा, अब इसी को देख लीजिए, -4 और +4 अगर हम इसको सॉल्व करें तो क्या आएगा 0। उसी तरह से प्लस का 6 और माइनस का 6 इसको सॉल्व करें तो क्या आएगा 0। उसी तरह से 3/5 प्लस का और 3/5 माइनस का इसको सॉल्व करें तो क्या आएगा 0। तो इसीलिए अगर आपसे कोई नंबर दिया हुआ है और वो पॉजिटिव है तो उसका जो नेगेटिव होगा वो उसका एडिटिव इनवर्स होगा। अगर कोई नंबर आपको नेगेटिव दिया हुआ है तो उसका एडिटिव इनवर्स पूछा जाए तो वो पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो 3/5 का एडिटिव इनवर्स आपको क्या दिख रहा है, तो हम ये कहेंगे ये थर्ड जो ऑप्शन है ये इसका एडिटिव इनवर्स होगा। तो इसके आगे हम डाल देंगे ए। अब देखिए बी पार्ट में हमसे पूछा है कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3/5। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है इसके बारे में पहले जान लेते हैं। देखिए P/Q को अगर हम मल्टीप्लाई करें Q/P से तो इसका रिजल्ट आता है 1 के इक्वल, ठीक है। तो अब ये P/Q का मतलब जैसे अगर कोई पूछे कि भाई 3/5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, तो मैं कहूँगा कि वो होगा 5/3, क्योंकि अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो देखिए 3 से 3 यहाँ ये कट हो जाएगा और 5 से 5 ये कट हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या आएगा 1 आएगा। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का जो प्रोडक्ट है वो हमेशा 1 के इक्वल होता है। अब देखिए अगर कोई हमसे पूछे कि भाई -4 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, तो हम कहेंगे वो होगा -1/4। क्यों? क्योंकि अगर हम इसको जगह सॉल्व करें तो यहाँ पर 4 1 जा 4 यहाँ -1 हो गया और -1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास +1 आ जाएगा। जब कभी भी आपसे किसी का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पूछा जाए तो आपने उस नंबर को रेसिप्रोकल कर देना है, ठीक है। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि 7/5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, तो आप बोलोगे 5/7 होगा, ठीक है। हमने जस्ट इसको क्या कर देना है, रेसिप्रोकल कर देना है, जिससे कि हमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पता चल जाता है। तो हमने एक बात यहाँ पर सीखी एडिटिव इनवर्स की। एडिटिव इनवर्स में साइन चेंज किया जाता है, अगर वैल्यू पॉजिटिव है तो नेगेटिव कर दी जाएगी, नेगेटिव है तो पॉजिटिव कर दी जाएगी। जबकि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में हमें उसको रेसिप्रोकल करना है। अगर हमसे पूछा है P/Q का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स तो हम बताएंगे कि Q/P होगा। तो अब अगर हम यहाँ देखें तो 3/5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, इसका जस्ट रेसिप्रोकल होगा। तो इसका रेसिप्रोकल मैं देख पा रहा हूँ 4th नंबर पे, ठीक है। तो यहाँ पर ये इसका आंसर होगा, यानी कि बी यहाँ लिखेंगे हम। अब देखिए आगे दिया हुआ है कि हमें y का रेसिप्रोकल लिखना है। अब y यहाँ पर 1/x के बराबर है, ठीक है। तो हमें y का रेसिप्रोकल लिखना है, तो इसका मतलब हमसे ये पूछा हुआ है कि 1/x का रेसिप्रोकल क्या होगा, क्योंकि 1/x ही तो y के इक्वल है। तो इसलिए हम इसको अगर रेसिप्रोकल करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा आंसर, x आएगा, क्योंकि 1/x को उल्टा करेंगे तो x/1 बनेगा और x/1 का मतलब x होता है। तो अगर हम यहाँ चेक करें तो हम यहाँ देख पा रहे हैं x यहाँ पर है, तो इसका मतलब ये हम यहाँ पर लिखेंगे c, देखिए c का आंसर होगा ये x। अब देखिए डी में दिया हुआ है कि y इक्वल टू, यहाँ पर एब्सोल्यूट वैल्यू का साइन दिया हुआ है और अंदर दिया हुआ है -x। द एडिटिव इनवर्स ऑफ y इज, वो कह रहे हैं यहाँ पर कि एडिटिव इनवर्स ऑफ y क्या होगा। तो देखिए कोई भी नंबर अगर इस तरह से लिखा होता है, सपोज कीजिए यहाँ पर -a लिखा हुआ है, ठीक है, और दोनों तरफ जो है वो यहाँ पर एब्सोल्यूट वैल्यू के साइन है, तो यहाँ पर इससे जब ये बाहर आएगा तो हम इसको लिखेंगे पॉजिटिव में। मतलब कोई भी नंबर जो इन दोनों के बीच में हो, चाहे तो वो पॉजिटिव हो तो भी बाहर पॉजिटिव ही आएगा, नेगेटिव हो तो भी पॉजिटिव आएगा। तो जैसा कि यहाँ पर हमें दिया हुआ है कि y जो है वो इक्वल है इस तरह से एब्सोल्यूट वैल्यू के साइन में -x, तो अब ये बाहर आएगा, दोनों साइन से निकल के बाहर आएगा तो ये पॉजिटिव बनेगा, तो y यहाँ पर क्या हो जाएगा, x के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब हमें यहाँ पर इसका एडिटिव इनवर्स निकालना है। तो एडिटिव इनवर्स का मतलब क्या होता है कि हम इसका साइन चेंज कर देंगे, ठीक है, क्योंकि -a + a = 0।
यही तो था एडिटिव इनवर्स। तो अगर हम x लिखें तो यहाँ पर हमें क्या लिखना होगा, -x, तभी तो ये 0 के इक्वल होगा। तो इसका एडिटिव इनवर्स हो जाएगा -x, तो -x इसका आंसर होगा। तो देखिए अगर हम यहाँ चेक करें तो हम यहाँ देख पा रहे हैं कि यहाँ पर ये ऑप्शन इसके लिए ठीक है, तो यहाँ डी लिख देंगे। देखिए ई पार्ट में हमें कहा है कि और रैशनल नंबर लाइंग बिटवीन x एंड -x इज, x और -x के बीच में कौन सा रैशनल नंबर लाई करेगा। तो देखिए अगर हम यहाँ नंबर लाइन बनाएं तो हम किस तरह से बनाते हैं, देखिए एक सीधी लाइन खींची, यहाँ पर बीच में 0, यहाँ 1 2 3 सो ऑन ऐसे बढ़ती जाएगी, और यहाँ पर -1 -2। अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर 1 है, यहाँ -1 है। उसी तरह से यहाँ पर अगर मैं x लिख दूँ और यहाँ पर -x लिख दूँ, ठीक है, तो इनके बीच में कौन सा नंबर लाई कर रहा है, 0 लाई कर रहा है, ठीक है। तो इट मीन्स x और -x के बीच में भी 0 लाई करेगा। तो यहाँ पर हम देखें तो हमारा ऑप्शन ये जो सेकंड है ये ई के लिए बिल्कुल ठीक होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ई। तो मैं आशा करता हूँ आपको सम समझ में आए होंगे। इसी तरह के बहुत से सम्स क्लास 8th के लिए पहले से अपलोड है, आप उन्हें देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नए सम के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।